अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट में उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है जी, पहले पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा एसिटाबिलेरिया, एल्गी क्या होते हैं उनके बारे में, एसिटाबिलेरिया के स्पेशली उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको देखेंगे। अच्छा बेटा, पहले तो ये चीज़ बता दूं कि परेशान नहीं होना, अपने पास भी ये डायग्राम बना लो ताकि आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी डायग्राम है, आप लोगों को शायद कलर्स में प्रॉब्लम हो। मैंने आपसे दो कलर्स इस्तेमाल किए, एक ब्लू और एक ब्लैक। ठीक है जी, ये जो ब्लैक से अगर आप बनाओगे तो अंदर जो आपको ये जो सर्कल जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअली ब्लैक कलर है, क्योंकि दूर से देखने में ब्लू और ब्लैक सिमिलर लग सकते हैं। तो मैं इसको आपके आसानी के लिए लेबलिंग भी कर देता हूँ। ये जो चीज़ बनाई बेटा, ये मैंने क्या बनाई है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ये भी क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है जी, और ये क्या था आपका एसिटाबिलेरिया का जो कैप होता है वो क्या बनाया था, इरेगुलर। ये सब की पॉइंट्स है इसलिए लिख दिए। सही है, इसको भी ज़रा वो कर देता हूँ, न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये भी क्या है, इसका न्यूक्लियस। अच्छा जी, और ये क्या था बेटा, एसिटाबिलेरिया जो मेडिटेरेनिया है इसका जो कप है वो क्या होता है, रेगुलर होता है। ठीक है जी, तो बस अपने पास ये देख लेना। अच्छा, करना क्या है बेटा, सबसे आसानी है इसको बताने में ये है कि देखो, सबसे पहले आपको जैसे मैं फॉलो करवा रहा हूँ वैसे फॉलो करना। आपके पास दो स्पीशी, एक एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया AM और AC। ठीक है जी, सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है, सेट है मामला। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ कुछ ब्लर तो नहीं हो रहा, सेट है। ठीक है जी, भाई ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये रस का न्यूक्लियस, ये रस का आपको पता है राइजॉइड, ये स्टॉक है, ये कप है। ठीक है जी, कप लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताने की कोशिश करी, नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका जो पूरे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो इंटायरली कंपोज करेगी एक सेल पे, और वो एक सेल कहाँ पे लगा हुआ है, इसके राइजॉइड में। तो अपने पास ये नोट कर लेना, जो इसका जो आप लोग पढ़ोगे ना न्यूक्लियस, वो कहाँ पढ़ोगे बेटा, कौन से स्ट्रक्चर में मौजूद है, राइजॉइड। जितने भी और आगे फर्दर भी डायग्राम्स बनेंगे तो न्यूक्लियस का है बेटा, राइजॉइड। सवाल पूछ सकते हो ना कि सर न्यूक्लियस का है, इसका जब पूरा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कप भी है, जिसमें लॉन्ग स्टॉक भी है, कप चाहे रेगुलर हो तो AM और इरेगुलर हो तो AC, और इसमें आपका राइजॉइड है। तो ये जो तीनों जो चीज़ें हैं, मैंने सॉरी चारों शायद बोल दिया था, ये जो तीनों चीज़ें हैं उनमें जो न्यूक्लियस है सर वो कहाँ है, मेन जो चीज़ है ना जो टॉपिक है हमारा, तो वो राइजॉइड में। ये की पॉइंट है, लाजमी है, इसको कर लेना। मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कप हटा दिया। ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है इसमें एक टॉपिक का जिक्र है बेटा। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये करा था इन्होंने, रीजेनरेशन करवाने की कोशिश करी थी। ठीक है जी, तो रीजेनरेशन भी अपने पास रिमाइंड कर लो कि रीजेनरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ लॉस्ट द प्रोसेस ऑफ रीग्रोइंग ऑफ लॉस्ट या मिसिंग पार्ट्स, तो वो क्या कहलाती है, रीजेनरेशन। ठीक है जी, अच्छा तो अब मिसाल के तौर पे राइजॉइड अपनी जगह, न्यूक्लियस अपनी जगह, स्टॉक का थोड़ा सा अपनी जगह, और मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला स्टॉक या मेन चीज़ जो मैंने कप है वो हटा दिया। स्टॉक मौजूद है, चलो थोड़ा बहुत ही तो सही है, तो सही ना, स्टॉक मौजूद है, यस, राइजॉइड मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, तो बचा क्या, इस मैंने कप को निकाल दिया, कट कर दिया। अब जब कप को कट किया मैंने तो क्या देखा मैंने सर, मैंने जब कप को कट किया तो मैंने देखा कि जब वो रीजेनरेशन हो रही है कप में, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रीजेनरेशन हो रही है, तो वो वैसे ही कप आ रहा है जैसे एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया का होता है, दैट इज रेगुलर शेप कप। अभी सिर्फ सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अच्छे खासे हैं इसमें। ठीक है जी, मतलब एक्सपेरिमेंट तो एक ही, डायग्राम ज़्यादा है। इसी तरह इसमें क्या, एसिटाबिलेरिया क्रेनिएटा में इसका जो कप है वो मैंने बहुत ज़्यादा मोड़ तोड़ के इरेगुलर बना दिया। न्यूक्लियस मौजूद है, राइजॉइड मौजूद है, स्टॉक मौजूद है, लॉन्ग स्टॉक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसी की तरह मैंने इसका भी कप निकाला, तो वैसे ही जैसा जिस स्पीशी का जैसा कप है वैसे अगर रिमूव करोगे तो वैसे ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, लेकिन ये मेन चीज़ नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू वो एक मज़ेदार चीज़ है जो आप लोगों को अच्छी लगेगी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, अब ज़रा मेन चीज़ देखो, इसको बिल्कुल अलग कहानी रखो यहाँ पे। अब जो चीज़ें ज़रा देखो भाई, देखो एक मैं आपको ये ले रहा हूँ, एक मैंने लिया एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया, फुल्ला तो मुश्किल नाम। ठीक है जी, एक मैंने लिया आपका अल्लाह भला करे इरेगुलर शेप,
इरेगुलर शेप, मेन चीज़ क्या है सर? न्यूक्लियस। सही जी, इसका नाम है सर एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा। तो मुश्किल नाम, तौबा। ठीक है जी, बात समझ में? अब ज़रा देखना, अब जो मेन चीज़ है, अब वो मेन चीज़ देखो। आप लोगों को समझ में आया बेटा मैंने क्या बनाया? ज़रा नोट करो मैंने क्या बनाने की कोशिश करी है। मैंने इन दोनों को मिक्स किया या मैंने आप लोगों को इन दोनों को सेपरेट करके पहले बताया कि ये एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया का कप है या ये स्पीशी है, तो सही है जी, और ये एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा का स्पीशी है। ठीक है जी, अब क्या किया मैंने? अब मैंने एक काम किया, मैंने एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया का ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना लिया, कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, जब ये डैश बना दूँ तो ये समझ जाओ ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ लिख देता हूँ कप, कप बोले तो रेगुलर, रेगुलर बोले तो एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया। ठीक है जी, तो अब क्या किया बेटा, एक मुझे डायग्राम यहाँ पे भी बनानी है, इसलिए मैंने पहले से अपने आप को बॉर्डर ये दे दिए बना के। ठीक है जी, अपने आप को नहीं, सॉरी, वाइट बोर्ड पे। ठीक है जी, अब क्या किया, फिर मैंने इसका नीचे वाला पोर्शन हटाया जिसमें न्यूक्लियस था। मैंने इसका कौन सा पोर्शन कट किया था बेटा? ये वाला पोर्शन कट किया था। और ये वाला जो पोर्शन है, जो मेन चीज़ है जिसमें राइजोइड से ज़्यादा क्या चीज़ है राइजोइड के अंदर इंपॉर्टेंट थी, वो थी उसका न्यूक्लियस। वो मैंने किसका हिस्सा ले लिया बेटा? वो मैंने हिस्सा, जो मेन चीज़ थी, जो नीचे वाला जो पूरा हिस्सा था, वो मैंने किससे लिया था बेटा? एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा। ब्लू वाला है एसी, ब्लैक वाला है समझो एएम। ठीक है जी, ये जो ब्लू वाला आपको जिसका नजर आ रहा है वो किसका लिया था बेटा? मैंने एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा। किसका लिया? एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा, एसी। ये जो आपको इंटरमीडिएट या मिक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसको इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सिंपल, इंटर का मतलब ही क्या होता है बेटा? बिटवीन। आप लोग अभी इंटरमीडिएट में हो, बिटवीन मैट्रिक एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, इंशाल्लाह, आमीन। ठीक है जी, तो क्या चीज़ है बेटा? एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा का निचला वाला हिस्सा यानी कि राइजोइड, और मेन चीज़ जिसमें क्या थी बेटा? न्यूक्लियस। मैं न्यूक्लियस को ब्लैक से बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी न्यूक्लियस ब्लैक से है। ठीक है जी, और ऊपर वाला हिस्सा किसका था? वो तो उसी का था, किसका? एएम का, अपना हिस्सा। ठीक है जी, बात समझ में आई? इसको दोबारा बना देते, थोड़ा सा वो हो जाएगा वरना, और फल्लाह की पनाह, बन जाओ भाई डार्क, ये है ना बात। ठीक है जी, अच्छा जी, अब तुम लोग ज़रा सोचो अब क्या होगा। अब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अब मैं एक काम करता हूँ, मतलब जो काम साइंटिस्ट ने किया, सॉरी। ठीक है जी, अब मैं काम क्या करता हूँ बेटा? मैं ये ऊपर वाली चीज़ काट देता हूँ, मैं इसको नीचे को ऐसे ही रहने देता हूँ। राइजोइड था और इसके अंदर मेन चीज़ क्या थी बेटा? तो ज़रा सोचो अपने पास कि अब कैसा स्ट्रक्चर आएगा। जब मैंने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना लिया, यस या नो? मैंने बना लिया। जब मैंने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना लिया, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। जी, जब मैंने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है जी, तो मेरे पास ऊपर वाला हिस्सा एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया और नीचे वाला हिस्सा एसी था। तो उसके बाद अब मैंने ऊपर वाले हिस्से को काटा। मेन चीज़ कहाँ मौजूद है बेटा? एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा के राइजोइड के अंदर, और उस मेन चीज़ का नाम क्या है? न्यूक्लियस। अब तुम लोग ज़रा सोचो, अब जो हमने पीस काटा था वैसे ही आना चाहिए या अब आना चाहिए यानी कि जो हमने कप वाला हिस्सा जैसा कप काटा था, क्या वैसी कप आएगा यानी कि रेगुलर, या इरेगुलर कप आएगा एसी वाला? तो अब तुम लोग का अपने दिलो दिमाग में आंसर सोचो, एएम वाला कप आएगा या एसी वाला कप आएगा? कौन सा कप आएगा भाई? सोचो 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 सोचो। सही जी, मैं आपको बता देता हूँ बेटा डायग्राम अब क्या बनेगी। तो नाज़रीन व हज़रात, मुझे पता है सब ने सही सोचा होगा इंशाल्लाह। ये इतना बावला, जो बावला वाला जो कप है वो उसी का ही है। ऐसा इरेगुलर वाला क्यों, ऐसा क्यों आया? तो आपके पास जो कप आया वो किसका आया? कप कौन जीता सर? कप एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा का कप आया, और वो क्या था बेटा? इरेगुलर। क्यों? ऐसा क्यों? बायोलॉजी में थिंक करना ही तो मेन चीज़ है। अब ज़रा देखो, वो छोड़ दो कि आपने किसका काटा था, ये देखो कि
न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद था, किस टाइप में मौजूद था। ठीक है जी, मतलब न्यूक्लियस अभी यहाँ पे किस टाइप से इसका लिंक था, ब्लू से या ब्लैक से। तो याद रखो बेटा, इससे आप लोगों को बात पता चल गई, क्योंकि मैं अगले एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को इसका उलट बताऊंगा। वही जैसे बातें मैंने आपको सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 होमोस्टेसिस के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि हाइपो या हाइपर में से कोई एक याद कर लो, दूसरा इसका अपोजिट है। आइसो को बिल्कुल हटा दो, वो तो अलग ही चीज़ है। बात समझ में आई। तो बेटा जिस टाइप का न्यूक्लियस यानी कि जैसा न्यूक्लियस वैसी इंस्ट्रक्शंस, वैसे ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है नहीं सर यहाँ पे एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर आपने काटा था तो वैसे ही आना चाहिए, नहीं। न्यूक्लियस देखो किसका मौजूद, किससे लिया था, यानी कि न्यूक्लियस वाला हिस्सा किससे लिया था, तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म आएगा। तो बाजी किसकी हो गई, एसिटाबिलेरिया ग्रेन्युलेटा यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर की। अब इसको बिल्कुल उलट करो, पहली वाली डायग्राम बिल्कुल वैसी बना दो। इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक दफ़ा और कर लोगे तो याद हो जाएगा सही। ठीक है जी, नॉर्मल हो गया ये बिल्कुल मामला इसका। इसको ब्लैक से ही कर दो। और जो दूसरा था आपके पास, ठीक है जी, रेगुलर शेप का था। ठीक है जी, अब ज़रा देखो इस डायग्राम को उलट करो बेटा। यहाँ पे उलट करके क्या मिलेगा आपको, इस डायग्राम को उलट करने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पे ठीक है जी, इसको पूरे को हम लोग इसकी डोमिनेंसी शो करते हैं ना यहाँ पे। ठीक है जी, तो अभी आपने क्या किया बेटा, अभी आपने वही दो स्पीशीज लिए, एक आपके पास AM है, एक आपके पास AC है। ठीक है जी, अभी आपने क्या किया बेटा, अभी आपने जो AC था उसको रखा और जो AC का जो नीचे वाला पार्ट था राइजोइड वो हटा दिया, और वो आपने किसका लगा दिया बेटा, वो आपने लगा दिया, अल्लाह भला करे आपका, वो आपने लगा दिया इसका। एक काम करता हूँ ना, ये मैंने उससे बना दिया, किससे, ब्लू से। तो मैं उसको उलट कर देता हूँ ताकि कलर्स में तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये मैं कर देता हूँ बिल्कुल ऐसा, ऊपर वाला पार्ट मैंने इरेगुलर का रखा और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो मैंने किसका रखा, AM का रखा। अब ठीक है जी, इसको ब्लू से कर दो। अच्छा, अब ज़रा सोचो क्या होगा, वही वाली कहानी, वही सेम चीज़ है बेटा। आई एम सो सॉरी फॉर द मार्कर्स, मैंने इंक भरी थी और उसमें काफ़ी मार्कर्स मिक्स हो गए हैं। बहुत 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 माजरत, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। शायद ये वाला मार्कर ही था वो। अच्छा जी, ठीक है जी, तो और इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इंटरमीडिएट कहेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या किया होगा हमने, उसके बाद हमने ऊपर वाले पार्ट को नहीं छेड़ा, एज इट इज़ रखा, या नहीं, ऊपर वाले पार्ट को ज़रूर कट करेंगे, इसलिए खुद पूछ भी लेता हूँ। ठीक है जी, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको नीचे वाले पार्ट को एज इट इज़ रखना है। ठीक है जी, अभी आपको नीचे वाले पार्ट को आपने एज इट इज़ रखा। तो ज़रा देखते रहो, मैं कभी कभार लेक्चर देते वक्त कंफ्यूज भी कर देता हूँ, खुद चीज़ें गलत बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को याद रहें। बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो कि वो ऑनलाइन क्लास चल रही है ऐसी जैसे क्लास का लेक्चर होता है। हाँ, ज़रा देखिए क्या होगा बेटा, क्या सही बनाया है मैंने या नहीं, ज़रा सोचो। मैंने एक एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया लिया, फिर मैंने एक एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा लिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया बेटा, मैंने ऊपर वाले हिस्से को नहीं छेड़ा, मैंने जो नीचे वाला हिस्सा था वो मैंने किसका मिला दिया, राइजोइड वाला हिस्सा AM का मिला दिया। किसका मिला दिया बेटा, AM का मिला दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया बेटा, उसके बाद मैंने ऊपर वाले हिस्से को काट दिया। ये ऊपर वाला हिस्सा किसका था बेटा, ये ऊपर वाला हिस्सा था AC का। किसका था, AC एसिटाबिलेरिया ग्रैन्युलेटा का। नीचे वाला हिस्सा जो था वो मैंने एज इट इज़ रखा, और नीचे वाला हिस्सा मैंने किससे लिया था, मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। नीचे वाला हिस्सा मैंने लिया था AM सा। ठीक है जी, तो अब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, ये स्टॉक बनी, ये राइजोइड, यस या नो, थिंक। तो बाजी किसकी हो गई, एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया की, क्योंकि आपने जो मेन चीज़ थी ये किससे लिया था, AM से लिया था। तो ऑर्गेनिज्म भी कैसे बन रहा है, एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया से। क्या ये सही है, कोई कन्फ्यूजन, नो सर, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट। इससे आपको क्या पता चला सर कि न्यूक्लियस विदाउट साइटोप्लाज्म इज नथिंग, साइटोप्लाज्म और
जो साइटोप्लाज्म है वो विदाउट न्यूक्लियस इज नथिंग, वाइस वर्सा। अगर मैं कुछ आगे पीछे बोल गया हूँ, आपको बात यहाँ तक समझ में आई बेटा? तो ये चीज़ थी, ठीक है जी। तो ये है आपका रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट ज़रूर समझ में आया होगा। अपने पास मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर कोई की पॉइंट हुआ इसका वो भी आपको बता देता हूँ मैं। की पॉइंट है इसका कोई है क्या? फ़िलहाल तो इसका कोई ख़ास की पॉइंट नहीं है, यही है, ठीक है जी। तो बात यहाँ तक समझ में है, अपने पास इसको अच्छे से नोट कर लो। हमने रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट पढ़ा, हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट पढ़ा, हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पढ़ी, उसका एक्सपेरिमेंट 1 पढ़ा, उसका एक्सपेरिमेंट 2 पढ़ा। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया जिसको हम लोग कहते हैं वो सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है जी। तो सेल डिफ्रेंशिएशन हमारा एक टॉपिक रह गया, ठीक है। उसका एक पूरा उसमें मैकेनिज़्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा जी, सही जी। आज का जो लेक्चर है उसको यहाँ तक समराइज़ करते हैं। आज हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट पढ़ा, उसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, ठीक है जी। ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। तो एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया क्रेन्युलेटा, हमने उसका साइंटिस्ट का जिक्र किया, हैमरलिंग, ठीक है जी। हमने उसके बाद फिर दोनों के कप लाइक स्ट्रक्चर का जिक्र किया। एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा न्यूक्लियस की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा न्यूक्लियस होता है और वैसे ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर वैसी साइटोप्लाज्म में फिर ऑर्गेनल सब काम करते हैं। तो न्यूक्लियस का बहुत रोल है। न्यूक्लियस नंबर 1, फिर साइटोप्लाज्म, ये कहना सही है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन डिफरेंस तो है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस आपको पता है जेनेटिक मटेरियल का, सही है। तो दोनों मतलब समझो बहन भाई, लेकिन भाई मैं कहूँगा बड़ा और वो मैं कहूँगा फिर किसको, न्यूक्लियस को, सही जी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। साइटो अच्छा एक चीज़ है बेटा, जो न्यू स्टूडेंट्स है स्पेशली, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये आप ज़रूर बता दीजिएगा क्योंकि मैं आगे के लेक्चर्स में ये काम ना भूल जाऊँ। अम्मी कहती हैं भाई मेरी कि जो काम उस याद आ जाए उस वक्त कर लिया करो, ठीक है जो माँ की बात सर आँखों पे। अच्छा तो क्या चीज़ है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ पेजेस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से लाजमी पढ़ने चाहिए स्टूडेंट्स को आपके एमकेट के लिए, ठीक है जी। तो अपने पास सेकेंड ईयर की बुक्स निकाल लो। बुक अभी अवेलेबल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। मैं आपको पेजेस बता रहा हूँ, स्पेशली टॉपिक्स वो तो चलो फिर वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। पूरा मुझे दोबारा सुकून से देखना इसलिए कह रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक जल्दी बता रहा हूँ ताकि अपने पास आप लोग सिर्फ पेज नंबर भी नोट कर लो। देखो एक जो सवाल है वो जो बहुत आता है, पेज नंबर 4, टॉपिक्स का नाम लेके टाइम ज़ाया नहीं करूँगा ना आपका ना मेरा। उसके बाद फिर आप एक टॉपिक कह लो, अल्लाह भला करे आपका, पेज नंबर 8, पेज नंबर 4, पेज नंबर 8, पेज नंबर 10 और 11, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 के बाद पेज नंबर 16 एंड 17, पेज नंबर 22, सही जी। फिर है पेज नंबर 27, 28, 29, टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, बॉटनी के टॉपिक्स से 30, 31, 32, 33, सर मतलब पूरी बॉटनी आप कह लो, ठीक है जी। परेशानी हो ना जो है बेटा, ये कुछ गट फीलिंग है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ बस ये दो चीज़ें, सॉरी, सही जी। पेज नंबर आपका 39, पेज नंबर 38 एंड 39, पेज नंबर 44, 45, पेज नंबर 49, 50, 51, पेज नंबर उसके बाद 59, पेज नंबर 62, 63, पेज नंबर 66, 67, स्टार बना देना इस पेज पे, 66, 67 और 68, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है जी। 66, 67, 68 इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 71, 72,
77, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं होना, इनको बहुत अच्छे से करना, कल को मेरे पे भाई आप लोग नाराज़ नहीं हो जाना, सही जी। 80, 81, 82, 83, 86, उसके बाद रिप्रोडक्शन में चैप्टर 4 93, 94, 98, 99, 100, 101, सही जी। इसके बाद 105, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 118, 126, 130, 131, 132, 136, 144, 146, 150, स्टार बना लेना 150 पे बेटा, 151, इस पे भी स्टार बनाओ, 153, 156, 157, 160, स्टार बनाओ उस पे, 163, 169, 170, ये तो समझो पूरा ही चैप्टर है, 172, 175, 176 एंड देन 178, पूरे चैप्टर में भी समराइज कर दिया, इसलिए दोबारा बता दिया। 185, 187, 190, 190, ब्लड ग्रुप्स 197, 206, 207, 208, 209, 206 से 209, 211, 214, 214 के बाद दैट्स इट। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 10 में आप 222, 222, 227, 228, 234 हार्डी-वीनबर्ग लॉ, 243, 249, 250, 252, 260, 260 लाइफ इन मरीन वाटर, 260, 261, 269, 270, 269, 270, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा चैप्टर रह गया है वो रह गया आपका, अल्लाह भला करे, एनर्जी की रिसोर्सेज 277, 278, ये देखो मैंने अपने पास भी सब ये हाईलाइट करके रखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, मुझे भी आसानी हो जाए। 277, 278, 279, 280, 281, 285, 286, 287, 289, 290, 290, 292, 293, ये आपके जो डिजीज़ सॉरी जो डिजीज़ हैं उनके ह्यूमन डिजीज़ के कुछ कैटेगरीज़ हैं इसमें ना, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल और पैरासिटिक, न्यूट्रिशनल,
फिर आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, नॉन कॉन्जेनिटल एजिंग एसोसिएटेड, मतलब ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 292, 293, 294 हल्के में नहीं लेना स्टार्ट को, स्पेशली ये शुरू के 2 पेजेस बेटा, ठीक है, और स्पेशली जिनकी ट्रांसमिशन है। तो अपने पास आपका एक टास्क है, अपने पास ये देख लो कि यहाँ तक ना इंजेक्शन ऑफ एक्स यहाँ से लेके ये तो रट्टा मार लो, ठीक है जी, क्या पता कभी वैसे अगर लाइव सेशन का सीन हो जाए तो वैसे ही पूछ लूँ, ठीक है जो। और अगली क्लास के लिए आपका एक टास्क है, वो टास्क है जो आप लोगों को लाजमी करना है बेटा। आप लोगों के लिए आसान है, मेरा कुछ भी नहीं भाई, हम तो पढ़ लिख के सब फारिग हो गए, डिग्री मिल गई, अल्लाह का शुक्र है बहुत पहले ही। तो आप लोगों का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जिन्होंने सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड स्पेशली जिनका ये बोर्ड है, तो आप लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं अभी एमकेट में, स्पेशली मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा, अपने रिस्पेक्टेड टीचर से बेटा, जो भी था वायरस से पहले या ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है जी। तो वो क्या था, आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए सेकेंड ईयर के, वो आप लोग अभी सॉल्व करना शुरू करो ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होते रहे। कोई चीज़ का इशू हो पूछ सकते हो। दोबारा बता देता हूँ, रिप्लाई लेट आता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा जब तक ज़िंदगी है, ठीक है जी। तो हम लोग फिर इंशाल्लाह क्या करेंगे अगली क्लास में, इंशाल्लाह ताला हम लोग सेल डिफ्रेंशिएशन, उसका मैकेनिज़्म, फिर उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल, उसके बाद फिर वो की पॉइंट्स हम लोग करते रहेंगे, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को जो बाकी जो बच्चे रह गए स्पेशली नॉर्थ कैंपस वाले, उनको भी मैं जल्द अज जल्द व्हाट्सएप के ग्रुप में उनके सेंड कर दूंगा। एक चैप्टर वाइज रिव्यू बनाया मैंने, उसमें सेल साइकिल नहीं है और इसमें सब मेजर इकोसिस्टम्स नहीं है, वो खुद ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। मतलब अभी खुद टाइप शायद करना पड़ेगा उसमें मुझे, वो कर देता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए एक बनाई उसमें वर्ड मीनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लॉसरी, भूल गया था मैं, सही है, तो वो अपने पास अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया आज की क्लास के लिए। कमिंग क्लास में इंशाल्लाह मैं फर्स्ट ईयर के भी आप लोगों को वो बात की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये यकीन है आप लोगों पे कि आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर का भी साथ साथ पढ़े हो, पढ़ाकू बच्चे हो, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब रखे बेटा। शायद ये लग रहा हो कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ या लेक्चर से हट जाता हूँ, सिर्फ ये बताने का मकसद है कि ये इस चीज़ को क्लियर रखो, माइंड को क्लियर रखो। जैसे मैं क्लास में पूरी कोशिश करता था कि अपने लफ्ज़ों से मोटिवेट कर सकूं, अभी भी इसी तरह बताता हूं। अगर स्किप करना चाहो, फॉरवर्ड करना चाहो, जैसा भी है, नहीं सुनना चाहो कोई मसला नहीं है, मैं साइड पे हट जाता हूं, लेकिन आवाज़ एटलीस्ट सुन लो, ठीक है जी। और ये अपने दिमागों में बात बिठा लो, सुकून से पढ़ो, टेंशन नहीं लो, भूल जाओ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या परसेंटेज है बेटा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग अपने आप पे बिलीव रखो और इतना सोच लो जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है, ठीक है जी। और जो नसीब में होगा, जो डेस्टिनी है, वही होती है, ठीक है जी। तो मैं और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इस बात की बेटा, बस अपनी मेहनत करो एंड लीव एवरीथिंग ऑन द क्रिएटर, सही जी। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास तक अपने पास ये अच्छे से नोट कर लो। अगली क्लास में मैं आप लोगों को वो की पॉइंट्स वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है जी। हम लोग की पॉइंट्स वगैरह जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर नंबर 1 के कर लिए थे ना बेटा, चैप्टर नंबर 1 की पॉइंट्स हो गए थे हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 के हो गए थे, चैप्टर नंबर 3 के की पॉइंट्स स्टार्ट करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 में तुम लोग ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात करो, वो अच्छे से करना, ब्रेन और उसके पार्ट्स अच्छे से करना। मैं इंशाल्लाह कल कोचिंग फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि मुझे अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवाना है। माइट बी चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन हो। अब मसला ये आएगा कि जिन्होंने पढ़ लिया है एमकेट बैच 2 और नॉर्थ एमकेट जो है बैच 2, उनके लिए क्या होगा। तो आई थिंक सो मुझे जो वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा उनके लिए अलग से, और वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर 4 पढ़ लिया है उनको मैं फिर लेकर आऊँगा जो मेरे पास बैच 2 चल रहा है DH और नॉर्थ का रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या होगा बेटा, वो फिर उनको मैं स्टार्ट कराऊंगा फर्स्ट ईयर से, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 मुझसे पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 और ये 5 भी, ठीक है जी ऑलमोस्ट। तो अब तुम कहोगे सर 8 क्यों नहीं पढ़ा रहे, परेशानी हो बेटा। 8 को पढ़ाने के लिए आप लोगों को मैं लेकर जाऊंगा पहले फर्स्ट ईयर में, उसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा के फिर 8 की तरफ लेकर आऊँगा, क्योंकि 8 में क्रॉसेस में बच्चे बहुत फंस जाते हैं। ये आप लोग सबको पता है बेटा, जिन्होंने चैप्टर थ्योरी में भी पढ़ा है सिर्फ, वो उसमें जो क्रॉसेस थे वो इतने काश एमकेट में आसान आ जाए, उसमें बहुत क्रॉसेस आते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कैमरे सिस्टम के वाले से, जो रेड स्पॉट की बुक है उसमें तो वो पूरा पेडिग्री वाले सवाल, तो परेशान नहीं हो, तो करवाऊंगा सब, लेकिन मुझे पता है किस तरह करवाना है। तो प्लीज़ नेगेटिव नहीं लेना इस बात को, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आप लोगों की मर्जी, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ बेटा। तो ठीक है जी, तो मुझे पता है वो किस तरह करवाना है। तो इंशाल्लाह पुराने बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट ईयर का देख लूँगा कौन सा चैप्टर है, 1 फिर 3 4 फिर और जो वो जो बड़े वाले 10 9 10 11 12 13 14 फर्स्ट ईयर भी अच्छी खासी है, वो टाइम कम है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो अच्छे से पढ़ो बेटा, MCQ सॉल्व करते रहो,
बेसिक पहले ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट अच्छे बनाओ। अब मुझे ये बात समझ भी नहीं आती कि डायरेक्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट बना नहीं फॉर एन एमसीक्यू। देखो यहाँ पे तो मैंने कोई इतने दिन से मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करवाई ना, तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट अच्छे बना लो, अपने आप को तगड़ा बना लो, 90% उस पर फोकस करो, 10% जो एमसीक्यू है वो तुम लोग इंशाल्लाह वैसे ही एक्सेल कर जाओगे उसमें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने 4 नहीं पढ़ा, वो तो उनके लिए माइट बी मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन होगा, और ज़ूलॉजी से स्टार्ट करवाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो वो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए आना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।